बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वक़ार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, इस वक्त सर्दी बहुत है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए बाकी दिनों के मुकाबले में तो आज सूरज भी निकला हुआ है और सर्दी ज़रा कुछ कम है, तो मैंने सोचा कि घर से बाहर निकल के एक वीडियो शूट की जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है बैंक स्टेटमेंट। आपको पता है कि आप जब भी किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ख़ासतौर पर शेंगन स्टेट्स, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका वगैरह, जापान वगैरह और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट की देखकर वीज़ा ऑफिसर आपकी इनकम या आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसको जज करता है। अब काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि वकार भाई, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, और कुछ कहते हैं हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है। अब जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है और उनकी कोई इनकम नहीं आ रही, यानी कोई सैलरी नहीं आ रही या उनका कोई कारोबार नहीं है, तो वो कहते हैं वकार भाई, वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम 20, 25, 50 लाख रुपए की अपनी किसी फैमिली मेम्बर से कह के या अपने कुछ जानने वालों से कह के अपने अकाउंट में सबमिट करवा देते हैं, और उसके बाद हमारा एक अच्छा बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा और कुछ देर बाद हम बैंक स्टेटमेंट निकाल के वीज़ा अप्लाई कर देंगे। क्या इस तरीके से पॉसिबल है या नहीं? वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा? इसके बाद जो दूसरा एक अहम सवाल होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वकार भाई, हमारा बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, हम बैंक स्टेटमेंट खुलवाते हैं, उसके अंदर कुछ पैसे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, उसमें खुलवाने के बाद पैसे जमा करवा देते हैं, तो उस तरीके से भी हमारा बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा। नहीं, देखिए, इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट नहीं बनता, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बैंक स्टेटमेंट किसी से कह के पैसे जमा करवा के 1 हफ़्ते बाद, 2 दिन बाद अगर बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं, तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको पता होता है कि ये पैसे आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए डाले हैं, और इस वजह से वो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, इसके बाद एक इशू और होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वकार भाई, मेरी इनकम 50,000 रुपये है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि किसी फैमिली मेम्बर से कह के 50 लाख रुपये अपने अकाउंट में दिलवा देता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं वकार भाई, मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो 25 लाख ऑलरेडी मौजूद हैं। इस तरीके से भी वीज़ा आपका रिजेक्ट होने के चांसेस मौजूद होते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये देखेगा आपकी तनख्वाह 50,000 है, तो 50 लाख या 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में किस तरीके से आ जाएंगे, तो आप उसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? जबकि जो बैंक स्टेटमेंट आप उसको दे रहे हैं, जो सैलरी स्लिप आप उसको दे रहे हैं, उससे आपकी जो इनकम 40 से 50,000 रुपये शो हो रही है, तो इस तरीके से भी वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट होना किस तरीके का चाहिए, अब वो भी मैं आपको बता दूं। बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि फ़र्ज़ करें आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी भी आ रही है, 40,000 आ रही है, 50,000 आ रही है, 1 लाख रुपए आ रही है, वो आपके अकाउंट में हर महीने आपके अकाउंट में आना चाहिए। इस तरीके से जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगे तो एंडिंग बैलेंस जो है उस वक्त आप अपने अकाउंट के अंदर 5-6 लाख या इससे ज़्यादा दिलवा दें, इससे वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। इस तरह का बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेड है। इसके अलावा जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए बैंक स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके कारोबार के हवाले से जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो उनकी जो वो प्रोडक्ट्स होती है, उस हवाले से वो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, उनके क्लाइंट्स उनको पेमेंट करते हैं, वो भी अपने क्लाइंट्स को पेमेंट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से सफिशेंट ट्रांजैक्शन और जो टर्नओवर जो है वो उनका नज़र आ रहा होता है। तो इस तरीके का अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो आपकी रजिस्ट्रेशन हो, और FBR की जो रिपोर्ट होती है, क्योंकि FBR की रिपोर्ट कारोबारी आदमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट प्लस FBR की जो रिपोर्ट होती है उसको देख के वीज़ा ऑफिसर अंदाज़ा लगाता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, और सालाना इनकम को यानी जो 12 महीने की इनकम होती है उसको फिर वो डिवाइड करते हैं पर मंथ, यानी 12 के साथ। तो इस तरीके से फिर वो आपकी माहाना इनकम का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन मेन इशू जो काफ़ी लोगों के जहनों में सवालात हैं और कन्फ्यूजन है कि बैंक स्टेटमेंट नहीं है, और वो मुझे यही कहते हैं वकार भाई, आप बैंक स्टेटमेंट की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा। नहीं, इस तरह का बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल है। बैंक स्टेटमेंट रेगुलर होना चाहिए और उसमें ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए। अच्छा फ्रेंड, बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना है, इस हवाले से जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रैवल एंड वीज़ा सर्विसेज, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको जाके विजिट कीजिए। उसके जो प्ले लिस्ट है उसका एक है वीज़ा एंड इमिग्रेशन, और दूसरी प्ले लिस्ट का नाम है ट्रैवल एंड वीज़ा सर्विसेज। उन दोनों प्ले लिस्ट पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई, काफ़ी अर्से पहले अपलोड की थी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था जो कारोबारी लोग हैं वो और जो जॉब करते हैं वो किस तरीके से अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो काफ़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आप अच्छे तरीके से बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जाके दूसरे चैनल पे लाजमी तौर पे देखें। तो फ्रेंड्स, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम तरह जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो कि बैंक स्टेटमेंट की असल में वैल्यू क्या है और आप उसको किस तरीके से मेंटेन
कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।